नमस्ते। हम लोग सावित्री पेज 658 658 पर हैं और सावित्री यहाँ मृत्यु को, यम को वह रहस्य बतला रही हैं जो उसे ज्ञात नहीं है, जिसके कारण उसकी जो गति है या दुर्गति है या जो उसकी क्रिया है, तो वास्तव में वो अंधकार में प्रकाश डाल रही हैं। और हम सब के अंदर चूंकि कहीं ना कहीं यम का एक अंश है, इनकॉन्शियंट का एक भाग है जो डाउट करता है, शंकाओं से भरा होता है, जिसके अंदर भय होता है, जो मृत्यु में विश्वास करता है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो इसका संबंध, सीधा संबंध हमारे साथ है। वो हमें बता रही हैं कि वास्तव में ईश्वर का प्लान क्या है, प्रयोजन क्या है। तो मनुष्य अब विकास की उस अवस्था में पहुंच गया है जहां वो प्रश्न करने लगा है। यह प्रश्न जो मूल प्रश्न है कि आखिर भगवान आपकी मंशा क्या है। अभी तक तो हम लोग बिना उसको जाने हुए कि हमको निर्वाण चाहिए, मुक्ति चाहिए, संसार अच्छा हो जाए, लेकिन आपकी क्या मंशा है, क्यों आपने संसार बनाया, सृष्टि की रचना क्यों की, और की तो फिर ऐसी क्यों की। तो ये सारे प्रश्नों का वो उत्तर दे रही हैं। और हम सबके अंदर जो एबिस है, जो अंधकार का एक अंधकुआं है, उस सब के अंदर वो प्रकाश उड़ेल रही हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत पावरफुल लाइन है, ए ट्रूथ सुप्रीम हैज फोर्स्ड द वर्ल्ड टू बी। बहुत पावरफुल लाइन से, कोई माया नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई ईविल नहीं। संसार, ये सृष्टि किसने इस उद्घाटित की है? सत्य ने। इसके रूट में सत्य है। ए ट्रूथ सुप्रीम, वो भी कोई हमारा तुम्हारा सत्य नहीं है। ट्रूथ सुप्रीम हैज फोर्स्ड, लुक एट द कंपल्शन, हैज फोर्स्ड द वर्ल्ड टू बी। इट हैज रैप्ड इटसेल्फ इन मैटर एज इन ए श्राउड। तो उसने अपना ही मुख एक ऐसे घूंघट में छिपा लिया जिससे देखना मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि घूंघट के पीछे मुख उन्हीं का है, तो मनुष्य के अंदर आकर्षण भी होता है कि मैं देखूं, खोजूं कौन है इसके अंदर छिपा हुआ। तो जब वो मैटर का पहला लेयर उठाता है तो उसको प्राण तत्व का मुख दिखता है, बड़ा खुश होता है, आकर्षित होता है, अरे वाह, यही तो भगवान है, यही संसार है, डिजायर्ड सेल्फ ही भगवान है, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, यही तो इसीलिए जगत बना है। थोड़ी देर बाद वो जो वाइटल का मुखड़ा है वो मलिन पड़ने लगता है, वार्धक्य आ जाता है, तो अचानक व्यक्ति के अंदर चेतना, नहीं नहीं नहीं, कोई और है जो आकर्षित कर रहा है। फिर वो घूंघट उठाता है दूसरा, तो देखता है कि मनोमय पुरुष खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे वो अनेकों प्रश्न, अनेकों उत्तर ये प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अंत में वहाँ भी एक प्रश्न शेष रह जाता है, और प्रश्न शेष है लेकिन अंदर में फिर से कोई आकर्षित कर रहा है। तो लास्ट में जब वो मनोमय पुरुष का मुखड़ा उठाता है, तब उसको घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि सत्य ने स्वयं को मैटर के अंदर, जड़ तत्व के अंदर छिपाया हुआ है। अब क्यों छिपाया वो सब बताएंगी सावित्री। ए श्राउड ऑफ डेथ, ए श्राउड ऑफ इग्नोरेंस। जैसे कि एक धान का बीज अपने आप को बाली में छिपा लेता है, एक हार्ड क्रस्ट में बीज अपने आप को छिपा लेता है, वैसे ही उसने मृत्यु के कवर में अपने आप को छिपाया हुआ है। और चूंकि वो उसमें छिपा हुआ है, इसीलिए उस कंपल्शन के कारण सारा संसार जाने अनजाने ओबे करता है। यानी यहाँ पर मूल तत्व है कि इनकॉन्शियंट के अंदर भी भगवान छिपे हुए हैं, और इसी के कारण इनकॉन्शियंट में एक कंपल्शन है जिसके कारण उसके अंदर से ये संसार प्रकट होता जा रहा है। और ये हम लोग साइंटिफिकली समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि जो लोग नहीं मानते कि ईश्वर है या कोई, तो ये कैसे, ये इतना मैटर के अंदर हम देखें, एटम्स को देखें, गैलेक्सीज को देखें, तो कौन सी चीज़ है उसके अंदर सीक्रेटली कंपेल कर रही है उसको इस तरह से गतिशील होने के लिए। तो यहाँ वही भाव है, इट कंपेल द सन्स टू बर्न थ्रू साइलेंट स्पेस। हम तो एक सूर्य को जानते हैं, कोटि कोटि सूर्य, उनको कौन जला रहा है। फ्लेम साइंस ऑफ इट्स अनकॉम्प्रिहेंडेड थॉट। ये अनेकों अनेकों सूर्य जो हैं वो क्या है, केवल एक संकेत मात्र है, संकेत उस परम प्रकाश का जिसको हमारी आंखें देख नहीं सकती।
इन ए वाइड ब्रूडिंग ईथर्स फॉर्मलेस म्यूज. अब ईथर वो मैटर की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है. अब वैज्ञानिक इसको पहले मानते थे, फिर उन्होंने उसको अंडू कर दिया, फिर उस ओर जा रहे हैं कि जड़ तत्व कहाँ से प्रकट हुआ. तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है ईथर, इट्स ए काइंड ऑफ बेस. इन ए वाइड ब्रूडिंग ईथर्स फॉर्मलेस म्यूज. अभी उसने फॉर्म नहीं लिया है, लेकिन वो उसकी जो फर्स्ट अवस्था है, जो कंडीशन है भगवान के प्रकट होने की. इट मेड ऑफ नॉलेज ए वेल्ड एंड स्ट्रगलिंग लाइट of being a substance nescient, dense and dumb, of bliss the beauty of an insentient world. तो ये दिखा रहे हमको कि ज्ञान कहाँ छिप गया. इट बिकेम व्हील्ड एंड स्ट्रगलिंग लाइट. लेकिन लाइट है, इसीलिए सारे सूर्य चंद्रमा तारे चमकते हैं, उनके अंदर प्रकाश. अब प्रोसेस होती है, नेचुरली एक प्रोसेस होती है. आप हाइड्रोजन एटम के फ्यूजन को कह दीजिए, वो प्रोसेस है. लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिसने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया और कंपेल किया, और जो ये जानती है, देखा जाए तो कि इस प्रकार से इसमें ऐसा प्रकाश जगमगाने लगेगा. उस प्रोसेस की इनिशिएशन कैसे हुई? हम साइंस बिग बैंग तक जाती है, लेकिन उसके पहले ऊर्जा, वो कौन सी ऊर्जा है जिसने इस तरह का खेल खेला? तो वो छिपा हुआ है. और बीइंग ए सब्सटेंस नेसिएंट डेंस एंड डम. और कौन है ये पूरा विराट पुरुष? वही है, भगवान ही है बीइंग. लेकिन क्या बन गए? जड़ अचेतन. अब ये जो इमेज है काली की शिव के ऊपर नर्तन की, उसके बारे में एक जगह श्री अरविंद दिखते हैं. इस इमेज में कई सारे शिव पार्वती की जो लीजेंड है उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं जो ट्रुथ से जोड़ती हैं. तो एक लीजेंड ये है जहाँ पे पार्वती का नर्तन वो किसके ऊपर हो रहा है? ऑन शिवाज स्टेबल ब्रेस्ट द कॉस्मिक डांस. कौन सी वो आधार है जिसके ऊपर नित निरंतर गतिशील जगत चलता चला जा रहा है? ऑन शिवाज ब्रेस्ट. और वही जब शिव जागृत हो जाते हैं और फिर पार्वती जी जड़ तत्व में चली जाती हैं और फिर से अवेकन करके जब मिलती हैं और शिव और शक्ति एक होते हैं, तो दैट इज द शिवलिंगम, द फ्यूजन ऑफ डिवाइन एंड मेटीरियल नेचर. इसकी हम लोगों ने वो पोएम भी पढ़ी थी उस दिन. ऑफ ब्लिस द ब्यूटी ऑफ एन इनसेंशिएंट वर्ल्ड. आनंद कहाँ है, कहाँ है? एक बार जरा जड़ तत्व के जगत को भी देख लीजिए. क्या कारण है कि जब हम पर्वतों को देखते हैं, इवन न्यूड माउंटेन्स जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है, देख के मन के अंदर एक हर्ष होता है. पेड़ों के बीच में जाके हर्ष होता है, समुद्र को देख के हर्ष होता है, नदियों को देख के हर्ष होता है. तब तक हर्ष होता रहता है. इवन अगर दूर से देखें, नेशनल ज्योग्राफिक पर देखें, पास मत जाएं, लेकिन दूर से कोबरा को देख के भी आपको हर्ष होगा, सिंह को देख के हर्ष होगा, है ना. सारे जीव जंतु को. पता नहीं, मनुष्य आता है तो हर्ष सिकुड़ जाता है. उसके बाद आपको सोचना पड़ता है मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, ये कौन सा अजूबा आ गया संसार में. क्योंकि मनुष्य के अंदर इनकॉन्शियंट भी सचेत हो गया है और सुपर कॉन्शियंट भी है. इसलिए क्योंकि मनुष्य जैसे ही आता है, इनकॉन्शियंट कहता है अरे अब मेरा टाइम आएगा. क्या टाइम आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा. तो मनुष्य के आते ही थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है. वरना इस संसार में हर्ष क्यों है, ब्लिस क्यों है, ब्यूटी क्यों है? क्यों ब्यूटी की सेंस होती है? अगर आप नक्षत्रों को देखो, अगर आप माउंटेन्स को देखो, कैसे बने होते हैं. इट्स लाइक अनइमेजिनेबल कि कैसे उनको किसने बनाया. इस तरह एकदम पेंटिंग है, ड्राइंग है, किसने कंसीव किया है? या नक्षत्रों को या गैलेक्सी स्पिन कर रही हैं जैसे. तो तब वो जो सौंदर्य है वो आनंद की ही अभिव्यक्ति है. आनंद, सौंदर्य और प्रेम, ये तीनों एक साथ रहते हैं. इन फाइनाइट थिंग्स द कॉन्शियस इन्फिनिट ड्वेल्स. अब ये तो सीधी कठोपनिषद की लाइन है, चेतनश्च चेतना नाम नित्यो नित्यानाम. तो फाइनाइट के अंदर इन्फिनिट छिपा हुआ है. और इसका एक बहुत सिंपल प्रमाण कह सकते हैं कि एक कागज है तो ये फाइनाइट है, ये जैसे फाइनाइट है, तो इसको अगर आप फाड़ेंगे तो इसके टुकड़े होते जाएं, टुकड़े होते जाएं. अब आप किसी वैज्ञानिक से पूछिए आप इसको कितने टुकड़ों में काट सकते हैं. मतलब टुकड़े इतने छोटे हो गए कि अब आप एक माइक्रो टीजर से काट रहे हैं, इतने छोटे हो गए कि आप एटम तक पहुंच गए, उसके बाद आप स्प्लिट. लिटरली इट इज इनफाइनाइट. आप करते जाओगे कुरेदते, आपको फाइनाइट पार्टिकल्स निकलेंगे, फिर वो अचानक कोई एनर्जी के महाभंडार में विलुप्त होंगे.
जो हम कल्पना के परे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिट से आ रहा है, और ये अदरवाइज मुश्किल होता है, ये तो फाइनाइट है, लेकिन एक एक इसके टुकड़े, छोटे से छोटे टुकड़े के पीछे भी इन्फिनिट छिपा हुआ है। यही जो उपनिषदों की वाणी है कि आउट ऑफ द फुल केम द फुल। तो यहाँ पर उसी का इनफाइनाइट थिंग्स द कॉन्शियस इन्फिनिट ड्वेल्स, यानी कॉन्शियस भगवान छिपे हुए हैं। और इससे कितनी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे जीवन में निकलती हैं कि हर चीज़ के साथ हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जैसे उसके अंदर भगवान है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मनुष्यों से करो, या फिर लास्ट में मनुष्यों से करो पर हर चीज के साथ ऐसे व्यवहार करो क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियस इन्फिनिट ड्वेल कर रहे हैं। इन्वॉल्व्ड इट स्लीप्स इन मैटर्स हेल्पलेस ट्रांस। तो वो सोए हुए कौन से बिछौने के अंदर? सब जगह उन्होंने भूमि को ही अपना बिछौना बना लिया है, जड़ तत्व को, उसमें सोए हुए हैं। इट रूल्स द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स स्लीपिंग सेंसलेस वॉइड, ड्रीमिंग इट थ्रोज आउट माइंड एंड हार्ट एंड सोल। तो इनकॉन्शियंट में जो स्वयं भगवान सोए हुए हैं और अपने स्वप्न की अवस्था में वो सारे संसार के अंदर प्राण तत्व और मनोमय तत्व को प्रकट कर रहे हैं। तो ये माता जी का एक रियली एक्सपीरियंस है। जब वो एकदम इनकॉन्शियंट में उतरती हैं तो वहाँ वो देखती हैं कि द ग्रेट बीइंग सोए हुए हैं वहाँ पे। वो जैसी माता जी जाती हैं तो आँख खोलते हैं। ये माता जी का एक विजन है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि इनकॉन्शियंट में जो सोए हुए हैं, जो अचित बन गए हैं, उनका जाग जाना। और ये कहानियाँ कई जगह आती हैं, पर माता जी ने स्पष्ट रूप से इसको अपने विजन में बताया है। टू लेबर क्रिपल्ड बाउंड ऑन द हार्ड अर्थ, ए ब्रोकन होल इट वर्क्स थ्रू स्कैटर्ड पॉइंट्स। ब्रोकन होल तो जीवन की पहेली है ये, वो कॉस्मिक पजल, और उसमें 500, 1000, 5000 ऐसे नहीं है, इन्फिनिट टुकड़े हैं, ब्रोकन होल। और उसमें हमारा काम क्या है? कम से कम हम ये जो टुकड़ा है उसको सही जगह पहुंचा देना कॉस्मिक होल कर रहे हैं वो। पर उस टुकड़े को, जैसे जैसे टुकड़े अपनी सही जगह पर जाते जाएंगे कॉस्मिक पजल में, वैसे वैसे चीज़ें अलाइन होना शुरू होंगी। होता है ना, जब हम लोग पजल सॉल्व करते हैं, कोई भी जो ये पीसेस की पजल होती है, तो उसमें आप एक पीस को अगर सही जगह रख देते हो तो आपको 2 तो मिल जाते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। उन 2 को रखते हो तो और 3 मिलते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो हम सबका काम ये है कि ये जो अनेकों पीस की पजल है, जहाँ वो प्रेशर कर रहे हैं उधर जाने के लिए, जहाँ उसका स्थान है, वी शुड अलाउ आवर सेल्स टू गो देयर। लेकिन रास्ते में कौन बैठा हुआ है? वो एम्बिशन का सांप बैठा है, डिज़ायर का सांप बैठा है। नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? हम भगवान के पास। भगवान नहीं होता है कुछ, माता पिता हैं वही भगवान है। फिर अच्छा, माता पिता भगवान है, ये तो चलो माता पिता आप भगवान हो, कहिए क्या करना है। तुम डॉक्टर इंजीनियरिंग करो, पैसा कमाओ, हमारा नाम आगे करो, हमारे लिए कोठी बंगला बनाओ, और अमेरिका में जाके, अब अमेरिका अट्रैक्टिव नहीं रहा डेस्टिनेशन, अब तो कुछ समय के बाद लोग कहेंगे इंडिया में ही एक बड़ा वो बनाओ। ये एक अल्टीमेट लिमिट है। तो अब भाई हम रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शिव जी के पास पहुंचने के पहले वासुकी नाग मिल गया। तो उसने कहा शिव जी के पास जाना है? हाँ। फुफकारता है, गेट पास्ट द वासुकी, वहीं शिव जी खड़े हुए हैं, और वो हमको पूरा चक्कर लगा देता है पूरे संसार में। तो यहाँ उसका वर्णन है। Broken hole it works through scattered points. In its gleaming shards are wisdom's diamond thoughts. Its shadowy reflects our ignorance. Gleaming shards. Shards are जैसे वो कोई शीशा टूट जाए ना, तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं, shards, बड़े शार्प पॉइंटेड चीज़ें। तो अचानक एक माइंड में होता है ना, बत्ती जल जाना या कुछ कौनता है, तो वो उसके ग्लीमिंग शार्ड्स हैं। वो किसने भेजे हैं? भगवान ने हमारे अंदर एक पॉइंट भेजा था। और हमारी जो शैडोई रिफ्लेक्स क्या होता है? शैडोई रिफ्लेक्स ये होती है, हम लोग तो न्यूरोलॉजी में टेस्ट भी करते हैं लोगों की कि रिफ्लेक्स, तो कई चीज़ें हमारे जीवन में रिफ्लेक्स एक्शन काम करती हैं। अब देखिए, आप आग, कोई गर्म चीज़ छूते हो, क्या रिएक्शन होता है? फट से आपका हाथ दूर हो जाता है। अब आपके पास समय नहीं है सोचने का, गलती से छू दिया है कि ये गर्म है, इससे जल जाएगा तुम्हारा शरीर, ये समय नहीं है। आप टच करते हो, रिफ्लेक्स होता है। एक विजडम उसके अंदर, हमारे अंदर, उसके लिए पूरा एक जाल बना हुआ है,
न्यूरोलॉजी का एक जाल है जो आपको इससे पेन होगा, इससे आपको जैसी शरीर के अंदर कोई विष जाता है, आपने तो उसको बड़ा मीठा व्यंजन हमारे मामा जी लाए, बड़ा अच्छा खाना है, ट्रेन में देके गए, आपने खाया, अब उसके अंदर जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन खैर मामा जी का एग्जाम्पल गलत है, बड़े प्यारे होते हैं मामा जी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो विषाक्त है, आपने ले ली, शरीर को पता चल गया, आपकी आंखें धोखा खा गई, आपका मन धोखा खा गया, लेकिन शरीर के अंदर जैसे ही गया, आप कहते हो मुझे पता नहीं क्यों एक वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रही है। ये रिफ्लेक्स देखिए कौन सी विजडम है। आप पचा लेते तो आपको वॉमिटिंग नहीं आती, लेकिन उसके बाद में आप राम नाम सत्य हो रहा होता, लेकिन आपका शरीर वो रिफ्लेक्स में उसको शरीर से निकालता है। कफ, आपके शरीर के अंदर विषाणु जाते हैं तो शरीर को पता चल जाता है। इसके पहले कि वो टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हैं सारे फ्रॉडुलेंट टेस्ट, कि उसमें आपको ये निकल रहा है वो निकल रहा है, शरीर को पता चल गया ये विषाणु है, तो शरीर क्या करता है, खांसता है, खांसी से वो क्या करता है, बाहर फेंक रहा है, जाओ जाओ मेरे अंदर मत रहो। और डॉक्टर क्या कहते हैं, अरे खांसी बड़ी भयंकर, अब मरीज भी सोचता है अब तो मैं तो मरने वाला हूँ, खांसी हो गई। शरीर आपका उसको हटा रहा है, हाँ ठीक है इलाज करिए, पर वो चेष्टा कर रहा है कि मेरे अंदर जो चीज़ आ गई है उसको मैं हटाऊं। तो क्या करते हैं, आप स्टीम लेते हैं ताकि वो और पिघल जाए, पिघल करके निकल जाए म्यूकस के रूप में। तो ये एक प्रोसेस है, शैडोई रिफ्लेक्स, हमारे इग्नोरेंस में एक विजडम काम कर रही है, हमें पता नहीं चलती है। तो यहाँ उसका वर्णन है कि एक विजडम, कॉन्शियस विजडम काम कर रही सब जगह। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द म्यूट मास इन काउंटलेस जेट्स, इट फैशंस ए बीइंग आउट ऑफ ब्रेन एंड नर्व। काउंटलेस जेट्स, आपने देखा है कभी वर्म्स या इवन हाइड्रा, एक छोटा सा प्राणी होता है एमीबा के बाद, एमीबा एकदम संसार का सबसे निकृष्ट, मतलब वन सेल का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा भिन्न है क्योंकि उसने अपनी कोट वोट मजबूत कोट पहन के आता है। और वो क्या करता है कि उसके अंदर इस तरह की स्फुरना है कि वो प्रकाश की तरफ जाएगा, मनुष्य नहीं जाएगा, हो जाएगा। आप चार्ज कर दीजिए माइनस प्लस, वो ठीक उस तरफ जाएगा जहां उसको जाना है। उसके अंदर ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है। सोचिए आप वहां से जेट्स, उसके अंदर केवल एक जेट है स्कॉर्पियन, आप उसके करीब जाएंगे तो आपको डसेगा। अब उसका दोष नहीं है, आप उसकी टेरिटरी में जा रहे हैं। सांप, आप उसके पूंछ पे पांव रखेंगे काटेगा, एक उसका रिफ्लेक्स है, जेट्स। उसके बाद वो फिर सो जाए, चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जी रहे हो कि मर रहे हो, आप उसको कर्ज कर रहे हो, आप क्यों गए उसकी टेरिटरी में। हाँ मनुष्य अलग बात है कि उस टेरिटरी में आप नहीं भी आए, वो कल्पना करके आपको पता नहीं कैसे कैसे विष भेजेगा, वो मनुष्य ने परफेक्ट किया ही है आर्ट। लेकिन जेट्स, तो यहाँ उस जेट्स का कई सारे जेट्स हैं। अब देखिए प्रजनन कैसे होता है पशुओं में, ये अनइमेजिनेबल है, कैसे वो आकर्षित होते हैं, कैसे उनके अंदर ही कोई नहीं एजुकेशन देता है पशुओं को कि इस तरह से आपकी प्रजनन होगा और संतति बढ़ेगी। दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, लेकिन अपने आप उनके अंदर एक भाव जगेगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे और पशुओं के अंदर प्रजनन की क्रिया होगी। कोई नहीं उनको सिखाता, कोई किताब उन्होंने नहीं पढ़ी कि हमको क्या करना चाहिए, भोजन कैसे खाना चाहिए, कैसे चबाना चाहिए। मनुष्य को ये सब सीखना पड़ता है। बट दे लिव नॉर्मल, बच्चा पैदा होता है, कैसे होता है। हम लोगों ने गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और इतनी सारी चीज़ें करते हैं। आपने देखा है कभी गाय को बछड़ा जन्म देते हुए? इट्स अमेजिंग, मतलब वो देखने से आश्चर्य होता है कि अरे नेचर ने कैसे इस चीज़ को परफेक्ट किया है। तो ये सारी प्रोसेस कि ये सेंशिएंट क्रीचर्स, हाँ इट फैशंस ए बीइंग आउट ऑफ ब्रेन एंड नर्व। ये ब्रेन अपने आप में अनकॉन्शियस है, मतलब ब्रेन की कोई सेल, आप उसकी सेल को बोलो एक स्पीच दे दो, नहीं कर सकती है। नर्व्स को पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे स्ट्रिंग होता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, स्ट्रिंग से पूछो कौन सा राग बजाना है तो म्यूट है, आपने उसको जोर से मारा तो नॉइज निकलेगी, कोई जानकार करेगा तो राग निकलेगी। तो नर्व्स और ब्रेन की रचना की, इस प्रकार से रचना की कि ब्रेन के अंदर कॉन्शियसनेस जाग रही है। रचना किसने की है इस इंस्ट्रूमेंट की? कॉन्शियसनेस ने की है, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन वैज्ञानिक इसका रिवर्स समझते हैं और इसको हम लोग साइंस में कहते हैं द इवोल्यूशनरी गैप।
आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि कॉन्शियसनेस ब्रेन की उपज है, पर कॉन्शियसनेस तो सर्वत्र है, एटम के अंदर भी है. ये तो इंस्ट्रूमेंट है. अगर ये इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हो जाए तो हम परफेक्ट कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने जीवन में. तो ब्रेन एंड नर्व, ए पैक ऑफ फीलिंग्स ऑब्सक्योर, ए डॉट ऑफ सेंस सर्वाइव्स ए वाइल आंसरिंग द शॉक्स ऑफ लाइफ. क्या वर्णन है चेतना की जागृति का शुरू में. डॉट ऑफ फीलिंग्स, शॉक्स ऑफ सेंस, इसके द्वारा चेतना का विकास होता है, उन्मीलन होता है. देन क्रस्ट और इट्स फोर्स स्पेंट लीव्स द डेड फॉर्म. उसके बाद वो सारी ऊर्जा चली जाती है अपने जगत में. लीव्स द ह्यूज यूनिवर्स इन विच इट लिव्ड एन इनसिग्निफिकेंट अनकंसिडर्ड गेस्ट. ये सब कोई देखता है, सोचता है. कोई वैज्ञानिक होते हैं कि चींटी के जीवन पर पूरी एक कहानी लिखते हैं. उससे भी बड़े मूर्ख होते हैं जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं. तो मतलब चींटी बेचारी कुछ तो कर रही है, मतलब अपना हमारी आत्मकथा क्या है, आत्मकथा लिखने योग्य. तो यहाँ पर एन इनसिग्निफिकेंट चला गया, कुछ दिन बाद में आप फोटो फ्रेम बन जाते हो. तो पशुओं के अंदर वो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन एक चीज होती है जो दिखाई नहीं देती है. बट द सोल ग्रोज कंसील्ड विद इन इट्स हाउस. घर बनता है, टूटता है, शरीर जन्म लेता है, मरता है, लेकिन अंदर में एक घटना हो रही है जो हम नहीं देख पाते. सोल ग्रोज. ये सारे अनुभवों को सोख कर, जैसे बीज धरती के अंदर दबा हुआ ग्रो कर रहा है, यूरिन से भी ग्रो कर रहा है, वर्षा से भी ग्रो कर रहा है, धूप से भी ग्रो कर रहा है, खाद डाल रहे हैं लोग, अलग अलग तरह की चीजें, उन सब से ग्रो कर रहा है. तो वैसे ही हमारे अंदर सोल ग्रो कर रही इन सब के थ्रू. इट गिव्स टू द बॉडी इट्स स्ट्रेंथ एंड मैग्निफिसेंस. ये जैसे जैसे ग्रो करती है, तो बहुत बड़ा रहस्य बता दिया श्री अरविंद ने. आज तक तो कोई डॉक्टर ने बताया नहीं कि सोल की ग्रोथ से बॉडी की स्ट्रेंथ और मैग्निफिसेंस आती है. इसको कहते हैं आत्मबल. इसी को कहा गया वीरियस. और मैंने कई बार इसकी चर्चा की है. एक स्टोरी जो अपने दयानंद सरस्वती जी की, ब्रह्मचर्य की शक्ति का, उनका प्रमाण ऐसा था कि चलती कार को, मतलब कार चल रही है और उन्होंने पीछे से पकड़ के, ही वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य इवन एट ए क्वाइट एन एडवांस स्टेज, और वो उसको नहीं चल पाई. ही कुड स्टॉप इट. शेरविंद का एक पत्र है, कोई कहता है मैं बड़ा बीमार हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, कहते कुछ नहीं, प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य एंड यू विल बी फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. इज अ लेटर लाइक दैट, जस्ट वन थिंग. तो उसकी शक्ति, उस ऊर्जा की, ट्रेमेंडस ऊर्जा जो शरीर को भी बल देती है. और वो ब्रह्मचर्य से क्या होता है, बेसिकली ब्रह्मचर्य इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्सुअल कॉन्टिनेंस, वो एक स्मॉल पार्ट है. आपकी चेतना जब वेस्ट नहीं हो रही है, सोल जब कॉन्शियसली ग्रो कर रही है, तो वो सोल की पावर, माता जी जब लिखती हैं उनके वॉल्यूम 12 में पेज 47 पर, एन एडवाइस टू न्यू कमर्स, ये शुरू में आता, माँ का एक दिया जाता था लोगों को, क्योंकि नए नए लोग आने लगे थे स्कूल के कारण. तो माता जी उसमें लिखती हैं कि एन एडवाइस टू न्यू कमर्स, और उसमें कहती हैं जब लोग शुरू में आते हैं तो साइकिक से इम्पेल्ड होके आते हैं. तो साइकिक इम्पेल होके आता है तो उसका प्रभाव क्या होता है. तो माँ कहती हैं एवरीथिंग लुक्स फाइन, एवरीथिंग लुक्स गुड, इट गिव्स ब्रॉडनेस टू द माइंड, इट गिव्स लव एंड जॉय इन द हार्ट, इट गिव्स स्ट्रेंथ इन द वाइटल एंड द बॉडी फिजिकल. मतलब हेल्थ एंड स्ट्रेंथ यहाँ से आता है, फ्रॉम द सोल डेप्थ्स. लेकिन कुछ समय के बाद तब वो कहती हैं हर चीज़ अच्छी लगने लगती है. वो उस समय डाइनिंग रूम का खाना आपको अमृत लगता है, जितने लोग हैं सब साधु संत लगते हैं. साधु तो नहीं खैर लगते होंगे, सब संत महात्मा लगते हैं. फिर वो साइकिक वेल्ड हो जाता है, पुराना नेचर आ जाता है. तब आपको इसमें भी दोष दिखाई देता है, उसमें भी दोष दिखाई देता है. डाइनिंग रूम के खाने में आप कहते हो आज ये सब्जी कच्ची रह गई, आज ये दाल में सब्जी कम है, ये सब शुरू हो जाता है. हेल्थ डाउन हो जाती है, माइंड की ब्रॉडनेस चली जाती है, इतना नैरोनेस आ जाता है कि हर किसी को देखकर हम उंगली डालते हैं, देखो 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 इस व्यक्ति को देखो. हार्ट के अंदर जॉय की जगह. तो माँ कहती है रेमेडी क्या है, उसका हल बताती है. रेमेडी इज टू ब्रिंग बैक द साइकिक. ये रेमेडी है माँ की, कि आप और कोई तरीका नहीं है. तो यहाँ पर वो कह रही है इट गिव्स टू द बॉडी इट्स स्ट्रेंथ एंड मैग्निफिसेंस, इट फॉलोज एम्स इन एन इग्नोरेंट एमलेस वर्ल्ड. वो जब जागृत होता है तो एम की तरफ ले जाता है. इट लेंड्स सिग्निफिकेंस टू अर्थ्स मीनिंगलेस लाइफ.
ये जब भाव आने लगे कि लक्ष्य है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, मीनिंग क्या है, मतलब ये सोल हमारी जाग रही है कहीं ना कहीं। इसके पहले अगर इंसान से पूछोगे तो बोले क्या मीनिंग है? हैप्पीनेस, खुश रहो। थोड़े और होंगे तो कहेंगे खुद भी खुश रहो, लोगों को भी खुश करो, अपने जीवन में जो है डिजायर को पूर्ति करो, घर बनाओ, कंफर्टेबली रहो, यही है। और क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या होता है? बहुत हो गया तो बच्चे होने चाहिए, और बच्चे अगर पढ़ लें तो बस लक्ष्य पूरा हो गया। तो ये हम लोग ये, लेकिन जब सोल जागृत होती है तो ये कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती है। तब लक्ष्य कोई आइडियल या समथिंग ग्रेटर, फाइनली यूनियन विद द डिवाइन, ये लक्ष्य आ जाता है। ए डेमीगॉड एनिमल केम थिंकिंग मैन। तो पहले पशु के रूप में, जिसके अंदर दिव्यत्व का जन्म प्रारंभ होता है, हायर एनिमल्स के अंदर, हायर मैम। इसलिए हम लोग गाय, हाथी, अश्व, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई दिव्यत्व हम देखते भी ना अपने पुराणों की कथाओं में, व्हीकल्स बन जाते हैं वो गॉड के। लेकिन उसके बाद फिर थिंकिंग मैन आता है। ही वैलोज इन मड येट हेवनवर्ड सोर्स इन थॉट। वैलोज इन मड, सारी दुनिया भर की गंदगी कीचड़ बैठ के डिस्कस करता है। किसका? उस व्यक्ति की जिंदगी को मालूम है, उसका पता है क्या हो रहा है, उसका पता है, सुना उसकी बहू का क्या हुआ, उसकी बेटी के बारे में सुना। इस सब के बाद वो कहते हैं अच्छा सत्संग कितने बजे है चलो हम लोग लगा लेते हैं। वैलोज इन मड, दिस इज वैलोइंग इन मड। क्योंकि जब हम दुनिया भर की गंदगी डिस्कस कर रहे हैं तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? हम उस सब गंदगी में लपेट रहे हैं अपने आप को। हमको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना ये सबकी गंदगी। तो वो कीचड़, वैलोज इन मड। वैलोज इन मड के बहुत सारे अर्थ हैं, पर एक अर्थ इसका ये है, अपनी गंदगी तो होती है काफी, लेकिन जब दुनिया भर की गंदगी में हम लौटने लगते हैं तो वैलोज इन मड। लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई चीज तारों को देखती है, कहते अच्छा चलो जी, वो अभी शिव पुराण आने वाला है, जरा टीवी लगा दो। अब बस वहाँ शुरू हो गया, वहाँ समझा आपने शिव पुराण देख लिया और सुबह में आपने हनुमान चालीसा कर ली, तो आपने अपना कोटा पूरा कर दिया। उसके बाद सारे दिन एम्बिशन, ये वो डिजायर। तो देखिए, ही वैलोज इन मड येट हेवनवर्ड सोर्स इन थॉट। ही प्लेज एंड पॉन्डर्स, लाफ्स एंड वीप्स एंड ड्रीम्स, सेटिस्फाइज हिज लिटिल लॉन्गिंग्स लाइक द बीस्ट। दिस इज सच में, मतलब मनुष्य की ये दशा देख करके ना, दुर्दशा। क्या क्या करना है? आज शाम को किसी होटल चलते हैं, अच्छा खाना खाएंगे। क्या है ये? पार्टी करते हैं, पार्टी, लेट्स गो पार्टिंग। सेटिस्फाइज हिज लॉन्गिंग, लिटिल लॉन्गिंग। से कोई जीवन है इसके लिए। कुछ लोग हैं जिनको सैटरडे संडे, इस पर मूवी बनी थी सैटरडे नाइट फीवर, मतलब यही जीवन कि भाई शनिवार। अब आप आश्चर्य करेंगे, ये जिसको आप कहते हैं ना बड़े तबके, वहाँ ज़्यादा होता है। गरीब आदमी के पास बेचारे होटल जाने का पैसा नहीं होता है, लेकिन वो भी वही करता है, वो दारू के ठेके पर जाता है। और जो दूसरे लोग होते हैं वो ड्रिंक ले करके। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये आश्चर्य होगा आपको। तो एक मेडिकल स्कूल में अच्छे घर के लोग, जिसको कहते हैं हम लोग अच्छे घर के लोग, और मतलब इंडिया का एक नामी मेडिकल कॉलेज है, नाम नहीं लूँगा, मेरे सारे दोस्त अगर किसी ने सुन लिया तो कहेंगे। अब लेकिन यही होता था सभी कॉलेजेस में, शाम को सैटरडे रात को पार्टी होती थी, वहाँ जाके डांस होगा, लाइट बंद हो जाएंगी, किसी ने कोई ड्रिंक ले लिया। अब हमारे जैसे थे कुछ लोग जो कहते थे ये पाश्चात्य सभ्यता, ये गंदी। लेकिन हमारे अंदर भी देखिए क्या होता था, हम ये सब कहते थे लेकिन देखने जाते थे, हम खुद नहीं नाचते थे। लेकिन एक दो बार हम देखने गए कि क्या होता है अंधेरे में, फिर हमने कहा नहीं नहीं ये क्या, हम बैठ, क्योंकि हम नाच नहीं रहे, हमको जॉय ही नहीं आ रहा, हम बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो उसका नाम होता था सोशल्स। नाम बड़ा अच्छा था, सोशल्स, कि आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ये होता था मिलन। तो हम तो गिनती के 2 शायद 3 बार गया हूँ, लेकिन वो हर सैटरडे को होता था। और उसी के बाद इतना सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, 2-3 घंटे। ये नहीं कि उसके अलावा आप पढ़ते हो, खेलो, ये क्या है? तो लेकिन दिस इज द लिटिल लॉन्गिंग्स, ये मनुष्य के जीवन। सेटिस्फाइज इज लिटिल लॉन्गिंग्स लाइक द बीस्ट, ही पोर्स अपॉन लाइफ्स बुक विथ स्टूडेंट आइज आउट ऑफ दिस टैंगल ऑफ इंटेलेक्ट एंड सेंस। कहीं सेंस ऑपरेट कर रही है, कहीं इंटेलेक्ट, और इस तरह से वो जीवन को पढ़ रहा है। आउट ऑफ द नैरो स्कोप ऑफ फाइनाइट थॉट एट लास्ट ही वेक्स इनटू स्पिरिचुअल माइंड।
फाइनाइट थॉट की एक नैरो स्कोप है, शरीर के बियॉन्ड डॉक्टर नहीं जान सकता, ये डॉक्टर की सीमा है, पेशेंट की सीमा नहीं है। डॉक्टर की भी सीमा नहीं है, अगर वो डॉक्टर एक दिन जान जाए कि जो कुछ मैंने पढ़ा ये तो पर्याप्त नहीं है, तो वो आगे बढ़ेगा। तो ये फाइनाइट थॉट वेक्स इनटू स्पिरिचुअल माइंड। तब क्या होता है, ए हाई लिबर्टी बिगिंस एंड ल्यूमिनस रोम। हम लोग तब तक जीवन को खंड खंड करके, इसके लिए ये अब इतने खंड कर देते, इतने नियम। कुछ दिन आप खड़े होके पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे, आपने खट्टा खा लिया तो ये हो जाएगा, आपने मीठा खा लिया, नमक खा लिया, तो अब पूरे दिन आप मतलब माइंड। तो एक दिन किसी ने खूब सारे ये मैसेज भेजा, मैंने कहा मुझे पता नहीं कि इस सब से क्या होता है, लेकिन आप ये सब पढ़ के फॉलो करोगे तो पागल जरूर हो जाओगे, ये गारंटीड है। हर चीज के अंदर, मतलब आप इमेजिन करिए कि माइंड क्या कर रहा है, लार्ज लिबर्टी। वो लिबर्टी क्या होती है, ऋषि अगस्त्य की तरह, आपने खा लिया, वो खा लिया जो विषाक्त था, उसके बाद वो असुर कह रहा है वातापी बाहर आओ, अगस्त ऋषि कह रहे हैं पचा लिया, तो आतिशे दोजक से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके। इसका जो रियल मिस्टिक सेंस, नॉट इसका जो सुपरफिशियल सेंस है। तो हाई लिबर्टी बिगिंस एंड ल्यूमिनस रूम, इस हाई लिबर्टी का एक उदाहरण थे जब स्वामी विवेकानंद के बारे में किसी, लेकिन ये प्रीमेच्योरली, अब ये देखिए डिफरेंस है, एक आदमी जो इन चीज़ों में रत है और दूसरे स्वामी विवेकानंद की लिबर्टी। किसी ने कहा अरे आप जानते नहीं हैं इनको, ये तो मीट भी खा लेते हैं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं यदि ये, उस समय वो अमेरिका गए नहीं थे, कि यदि ये कभी पश्चिमी देश वहाँ भी चला गया, अमेरिका भी चला गया, और वहाँ लेडीज़ के बीच में बैठ के ये ड्रिंक भी करेगा और मीट भी खाएगा, तो भी ये पवित्र करेगा सबको, वो उसको छू नहीं सकती हैं। दैट इज़ वेयर स्वामी विवेकानंद इज। और वो हाई लिबर्टी, वो एक ऐसी स्टेट ऑफ फ्रीडम है जहाँ आप हर चीज़ के परे हैं, लेकिन इट्स ए डेंजरस फ्रीडम। इसीलिए वो आप पूरा पापड़ बेल के वहाँ पहुँचते, प्रीमेच्योरली आप जाओगे तो यू विल फॉल डाउन मिजरेबली। तो लेकिन एक हाई लिबर्टी एंड ल्यूमिनस सेंस, तब आपको पता है, आप मास्टर हो, क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है, ल्यूमिनस सेंस। ही फील्स, हाँ, ही ग्लिम्सेस इटर्निटी, टचेस द इंफिनिट, ही मीट्स द गॉड्स इन ग्रेट एंड सडन आवर्स, ही फील्स द यूनिवर्स एज इज लार्जर सेल्फ। क्या कपड़ा है, इसको कहते हैं दिगंबर। दिगंबर कपड़े खोल करके आप घूम रहे हो फैशन परेड, दैट इज नॉट दिगंबर। दिगंबर उसको कहते हैं आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ। दिग, आकाश मेरा वस्त्र है। जब चेतना इतनी विस्तार में चली जाए तब आपको कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको वस्त्र, ये अंतिम वस्त्र तो ये है, फिजिकल बॉडी है, इसको तो आप फिर भी पहने हो ना। कभी कोई पूछ सकता है कि आपने ये तो कपड़े उतार दिए, ये तो चोला आपने पहना हुआ है, चोले ही कहते हैं इसको। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, दिगंबर इज समबडी जो दिख, स्पेस, जिसने पूरी स्पेस को अपना वस्त्र बना लिया, उससे अपने को ढक लिया। मेक स्पेस एंड टाइम इज अपॉर्चुनिटी, उससे वो डरता नहीं है। टाइम का कहते हैं ना, बुरा समय चल रहा है तो कहता है बुरा समय, कोई बात नहीं, इसको मैं अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। आप बड़ी भयानक जगह पर आ गए हो, स्पेस, वो ऐसा है, परफेक्ट टाइम टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड विजडम। Make space and time is opportunity to join the heights and depths of being in light. In the heart's cave speak secretly with God. तो ये पूरी उन्होंने यात्रा बता दी, कहाँ से, श्राउड ऑफ इग्नोरेंस, श्राउड ऑफ डेथ, अंधकार से जो यात्रा शुरू होती है वहाँ जाके पहुँचती है। कितने हम लोग सीढ़ियाँ लांग आए हैं, मतलब पहुँचे हैं कि एस्पिरेशन हार्ट की केव में, ये सब देखिए कैसे आदमी पहुँचता है यहाँ पर। तो बट दीज आर टचेज एंड हाई मोमेंट्स लिव्ड, ये अंत नहीं है। फ्रैगमेंट्स ऑफ ट्रूथ सुप्रीम हैव लिट हिज सोल, रिफ्लेक्शंस ऑफ द सन इन वाटर स्टिल। ये जो लोग इस अवस्था जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, कहते हैं यहाँ नहीं जर्नी रुकती है, ये तो आपने केवल सूर्य को रिफ्लेक्शन देख लिया। ये एक्चुअल एग्जाम्पल देते हैं कई वेदांतिक लिटरेचर में कि जैसे चंद्रमा उद्भासित होता है स्टिल लेक में या सूर्य, तो यदि आप अपनी प्रकृति को शांत कर लेते हो तो बीइंग रिफ्लेक्ट होता है।
तो शेरविंद कहते हैं बट दीज आर टचेस, हाई टचेस, यहां अंत नहीं होती. इफ यू हैव डेयर्ड द लास्ट सुप्रीम असेंट, यहां से एक नई यात्रा शुरू होती है. एंड ब्रेक थ्रू बॉर्डर्स ऑफ ब्लाइंडिंग लाइट अबव एंड फील ए ब्रेथ अराउंड ऑफ माइटियर एयर, रिसीव ए वास्ट बीइंग्स मैसेजेस एंड बेद इन इट्स इमेंस इंट्यूटिव रे. कुछ होते हैं जो इससे संतुष्ट नहीं है, वो मन की भूमि के ऊपर आरोहण करते हुए इंट्यूटिव वर्ल्ड, इसको स्वरलोक कहा गया था वेदों में. द रेज, जब वो उस रेज में रहते थे तो इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशंस वो उनके लिए कॉमन चीज हो जाती थी. और उनका वो इंट्यूशन केवल माइंड में नहीं काम करती, आपके हृदय के अंदर, प्राण तत्व के अंदर, यहाँ तक कि शरीर के अंदर. सो ये सारी चीजें कुछ हैं जो वहाँ पहुँचते हैं. हालांकि ये भी अंत नहीं है. On summit mind are radiant altitudes exposed to the luster of infinity. माउंट एवरेस्ट चढ़ के एक और दृश्य सामने आता है. अरे सूर्य, तारे, ये सब, इनको ना पकड़ लूं. आउट exposed to the luster of infinity, outskirts and dependencies of the house of truth. वो भी आउटस्कर्ट्स, भगवान के जो घर है उसका यहाँ ग्लिम्स मिलती है. कोई मिल जाता है जो कहता है हाँ भैया भगवान का घर यही है. तो आपके हम दरबान हैं, धरती पर उनको हम देवता कहते हैं. पोर्च में खड़े हुए हैं, भगवान के घर में एंट्री मिलेगी, आप दीजिए अपना विजिटिंग कार्ड, हम बता देंगे. या कुछ होते हैं जिनको देवता आते हैं, कहते हैं सर गेट इज ओपन, प्लीज वॉक इन. इंट्यूशन में रह रहे हो और एक द्वार खुल जाता है जो और आगे ले जाता है. Upraised estates of mind and measureless, there man can visit, but there he cannot live. इसीलिए त्रिशंकु की कहानी है. विजिट कर सकते हैं आप शरीर में, पर आप रह नहीं सकते, परमानेंटली नहीं रह सकते. यही अर्जुन और जो उर्वशी ने श्राप दिया था ना, किसने श्राप दिया था? उर्वशी ने दिया था. तो ये कहानी है. जब अर्जुन वहाँ पहुँचते हैं, ये कहानी को दूसरे ढंग से बताया जाता है. तो इसका एक बहुत गूढ़ मिस्टिक ट्रुथ है. कहानी को दिखाया, गुस्सा हो गई, गुस्से में उसने उसको श्राप दे दिया, तुम लड़की बन जा, तो वो काम आ गया. वो भी सच है, वो एक बाहर की कहानी है. लेकिन अर्जुन ने जो स्टोरी बताई है, डोंट आस्क मी कहाँ बताई है, तो वो स्टोरी ऐसे कि जब अर्जुन पहुँचे तो उर्वशी ने कहा कि मैं तो तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ. तो अर्जुन ने कहा ठीक है, प्रॉब्लम है इसमें, हम दोनों एक लेवल पर गुरु भाई बहन है, क्योंकि हम चित्ररथ ने सिखाया है हमें. लेकिन समस्या इसमें क्या थी कि एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल साथ में नहीं रह सकते स्वर्ग में. एंड अर्जुन इज टू मच मूव्ड बाय हिज वर्क अपॉन अर्थ. वही तो उसकी हीरोइज्म है. अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ द माइटीएस्ट सोल्स. जो पुरुरवा नहीं कर सका, अर्जुन करता है. नहीं, ऐसा नहीं कि उर्वशी के रूप, अर्जुन वाज ए नॉर्मल पर्सन, उर्वशी के रूप से मोहित नहीं हुआ, ऐसा नहीं है. लेकिन अर्जुन को ये पता था कि मेरा काम वहाँ पर है, हैव टू गो बैक. तो उर्वशी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ. तो उर्वशी उसको कहते हैं, श्राप देती हैं, पर एक वरदान देती हैं कि जाओ, तुम्हें आवश्यक पड़ेगी एक चीज़ की, एक समय गुप्तवास करोगे, तुम उस समय एक नारी का रूप धर सकते हो. तो वो क्या नारी का रूप धर के ले जा रहा है? अगर आप देखें, उर्वशी के रूप ले जा रहा है. तो उर्वशी ने अपनी छाप अर्जुन को दे दी कि हम दोनों एक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमको अपनी छाप दूंगी. तो अर्जुन क्या करता है वहां जाके? नचनिया, और नचनिया डजंट गो विद अर्जुन, नर्तक, अच्छा वर्ड है, नर्तक और ढोलकी, गायन और वो म्यूजिशियन, ये संगीतज्ञ, ये बनता है अर्जुन. तो वो अपनी छाप दे देती है कि तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुम्हारी नियति बड़ी विचित्र है. उर्वशी ने पहले भी ट्राई किया था ना, उन इन्हीं के जो बहुत ऊपर में थे पुररवास, तो शी वांटेड. तो उर्वशी हर बार क्यों इन्वॉल्व होती है इसमें? दिस इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी. विश्वामित्र की स्टोरी में मेनका आती है. तो दे वांट टू, एक्चुअली दे आर मिड वर्ल्ड के बीइंग्स हैं अप्सराज. अप्सराज आर बीइंग्स ऑफ द मिड वर्ल्ड. इसकी बात हम लोग पुरुरवा की स्टोरी में करेंगे, इसलिए प्रोमो के बाद बंद, लेकिन जो जब पढ़ेंगे. लेकिन इसका मूल ये है कि वो छाप लेके जाते हैं. तो यहाँ जो कह रहे हैं शेरविन, देयर मैन कैन विजिट बट ही कैनॉट लिव.
आप मर्त शरीर के रहते हुए नहीं वहां जी सकते हो जब तक शरीर रूपांतरित नहीं हो जाता। तो यहां उसी की बात हो रही है। There man can visit, but there he cannot live. A cosmic thought spreads out its vicissitudes, its vastitudes. What a word it is. A cosmic thought spreads out its vastitudes. Its smallest parts are here philosophies. लोग एक छोटा सा हिस्सा पकड़ के उसकी पूरी एक दर्शन शास्त्र लिख देते हैं, लेकिन वो जो वास्टिट्यूड्स हैं उसका एक छोटा सा भाग यहाँ पे जब गिरता है तो उस अंश से, जैसे अमृत बूंद की कुछ बूंदें छलकी थी ना, तो प्रयागराज मोक्षदायिनी तीर्थ बन गया, तो वैसे कुछ थोड़ा सा वो अंश फिलॉसफी बन जाती है। Challenging with their detailed immensity, each figuring an omniscient scheme of things. But higher still can climb the ascending light. There are vast of vision and eternal suns, oceans of an immortal luminousness, flame hills assaulting heaven with their peaks. स्वर्ग भी उनके सामने, assaulting heaven with their peaks. वो भी देखता है कि अरे ये कौन सा दुर्ग है। जो स्वर्ग के देवता भी जब देखते हैं माउंट कैलाश है, ये कैलाश है, अच्छा वहाँ क्या है, जो जहाँ पे दिख रहा है कि तारों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ वैकुंठ है। तो ये इस प्रकार से flame hills assaulting heaven with their peaks, their dwelling all becomes a blaze of sight. A burning head of vision leads the mind. Thought trails behind it its long comet tail. जो थॉट का पूरा सिस्टम है, जो फिलॉसफीज बिल्ड करता है, वो क्या बन जाता है, जैसे एक पुच्छल तारा। तारा आगे बढ़ गया, अपने डेड उसको छोड़ गया, वो बन जाता है ट्रेल ऑफ लाइट, थॉट ट्रेल्स। द हार्ट ग्लोज एंड इल्यूमिनेट एंड सीयर। इस प्रकार से जो सीयर होते हैं, जो सत्य को देख पाते हैं, ब्लेज ऑफ ट्रुथ, उनका जन्म होता है। एंड सेंस इज किंडल्ड इनटू आइडेंटिटी। लास्ट में हाईएस्ट फ्लाइट क्लाइम्स टू अ डीपेस्ट व्यू इन ए वाइड ओपनिंग ऑफ इट्स नेटिव स्काई. Intuitions, lightnings range in a bright pack, hunting all hidden truths out of their layers. Its fiery edge of seeing absolute cleaves into locked unknown retreats of self. Ruminates the sky recesses of the brain. एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसी जगत भी नहीं कह सकते, एक चेतना की डोमेन है, अवस्था है, स्थिति है, जहाँ पे हर चीज का हिडन ट्रूथ साक्षात सामने स्पष्ट हो जाता है। बाहर की कोटिंग, उसके मनुष्य का अपना आकलन होता है, लेकिन वो एक ऐसा सत्य है जिसमें कुछ छिपा नहीं रहता। श्री अरविंद तभी तो कहते हैं ऑल टाइम बिकम्स ए सिंगल बॉडी, स्पेस ए सिंगल लुक। वो दृष्टि हम प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य प्राप्त कर सकता है। श्री अरविंद ने प्राप्त किए, वो हम सब वहाँ जा रहे हैं। It cleaves into locked unknown retreats. Its fiery edge of seeing absolute cleaves into locked unknown retreats of self. Rummages the sky recesses of the brain, lights up the occult chambers of the heart. Its spear point ictus of discovery, pressed on the cover of name, the screen of form, strips bare the secret soul of all that is. नाम रूप में जो छिपा है वो देख लेते हैं। स्टोरी है ना, आज भी मैं इसकी बात कर रहा था, कई ऐसी कहानियां हैं माता जी श्री अरविंद के जीवन में। सैयद इब्राहिम आते हैं मिलने के लिए श्री अरविंद से। श्री अरविंद कहते हैं माता जी से मिले नहीं, मिला नहीं, गो एंड मीट द मदर। माँ से मिलने जा रहे हैं। माता जी वहाँ खड़ी हुई हैं थ्रेशोल्ड पर, स्माइल करके कहती हैं, सो दारा यू हैव कम। माँ भूल हो गई आपसे, मैं दारा नहीं हूँ, मैं सैयद आगा इब्राहिम हूँ। तुम नहीं जानते, तुम दारा ही हो। कौन से दारा? दारा शिको, जिन्होंने 60 उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी में, जिसको औरंगजेब ने सिर काट के, क्योंकि वो एल्डेस्ट ब्रदर था, ही वुड हैव सीडेड टू द थ्रोन। तुम नहीं जानते हो।
दिलीप कुमार रॉय को लिखते हैं, ही whom I have cherished as a son and a friend. दिलीप कुमार रॉय को यही नहीं समझ आता है कि भगवान क्यों मेरे साथ इतने घनिष्ठ हैं. कुछ लोगों का सिर भी चढ़ जाता है ना कि भगवान, अब वो तो उन्होंने लिखा हुआ है तो बाय चांस श्री अरविंद की लेखनी में कि ही वॉज हेक्टर व्हेन श्री अरविंद वाज पेरिस. तो क्या उन्होंने सफरिंग की होगी. एक लेडी थी जिसको माँ बहुत विशेष अपने पास टाइम देना सब कुछ. तो चंपकलाल जी ने पूछा, आप इसको इतना, ये तो इतना इल डिस्पोज्ड है, गुस्सैल है, बिगड़ैल है, आप इसको इतना प्यार देती हैं. कहती हैं बहुत सफ़र किया है इसने प्रीवियस लाइफ में, सफरिंग का कोटा एग्जॉस्ट कर दिया है. तो वो लेके आई उस पीड़ा को अपने साथ. अब उस पीड़ा को प्रेम ही हर सकता है. आई ओ दिस. ऐसी ऐसी चीजें. एक व्यक्ति जो अल्कोहल की तरफ चला जाता है, माता जी कहती हैं यू डोंट नो, इफ यू वुड हैव गॉन टू हिमालयस ही वुड हैव बीन ए ग्रेट योगी. पर इसने सन्यास का रास्ता नहीं चुना है, ईश्वर की विजय का रास्ता चुना है. अब ये चीजें हम बाहर से नहीं समझ सकते. नेम और फॉर्म हम देखते हैं, लेकिन नेम और फॉर्म के पीछे सत्य वो भगवान देखते हैं. निरोधा को तो उन्होंने बड़े मिस्टिक ढंग से कह दिया. निरोधा ने पूछा कि आप मेरे साथ इतना हंसी मजाक कर लेते हो, खेल ठिठोली, ऐसी क्या बात है, क्या है हमारे आपके बीच में. तो श्री अरविंद कहते हैं फाइंड आउट. तो थोड़े दिन बाद कहते हैं आई हैव ट्राइड बट आई कांट फाइंड आउट. तो श्री अरविंद का स्माइलिंग लेटर, ट्राई मोर, पता करो, कुछ तो है हमारा तुम्हारा रिश्ता अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना. भगवान जानते हैं, ये भूल गए हैं. थॉट देयर हैज रेवलेशन सन ब्राइट आइज. वहां अभी यहां पे थॉट क्या है, क्लाइम करते हैं हम स्कॉलरली कि अच्छा श्री अरविंद ने ये लिखा है, ये शब्द है, इसका ये अर्थ होगा, लेकिन फला फला ने ऐसे कहा था. तो सब करके हम एक ट्राई करते हैं. थॉट देयर इज रिवेलेशन, स्पॉन्टेनियस रिवेलेशन आपको हर चीज में होता है. द वर्ड, ए माइटी एंड इंस्पायरिंग वॉइस enters truth's inmost cabin of privacy and tears away the veil from God and life. तो शब्द जो आता है फिर उसके बाद जो उतरता है मानव वाणी में, तो थॉट में भी और वाणी में, पहले थॉट की बात करते हैं फिर वाणी की. तो वाणी सिद्ध वाणी होती है, वो मैनिफेस्ट करने लगती है. इसलिए जब हम लोग देखते हैं ना, ऋषि लोग श्राप दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, कैसे फलित होता था, वो क्या चीज़ थी उनकी वाणी में. तो वो थॉट जब वाणी का वो रूप ले लेता है तो उसके अंदर ये शक्ति है. माइटी एंड इंस्पायरिंग वॉइस एंटर्स ट्रूथ्स इन मोस्ट केबिन ऑफ प्राइवेसी एंड टेयर्स अवे द वेल फ्रॉम गॉड एंड लाइफ. नहीं तो भगवान और इधर जीवन दोनों को जोड़ देता है. जो ऋषि कह देते हैं वो नेचर एंड लाइफ स्ट्राइव्स टू फुलफिल. वो ऋषि वाणी कहाँ से आ रही है, वो इंस्पायर्ड हो रही है उस ट्रुथ के वॉल्ट से. ये नहीं कि किसी नाम के आगे ऋषि लगा लिया. प्लीज डोंट बी मिस्टेकन कि सफ़ेद कपड़ा या गिरवा वस्त्र, हम तो ऋषि हैं जी, हमारा देखो इतने डिसाइपल. इट्स नथिंग डू विद दैट. बंकिम चंद्र वॉज ऋषि, श्री अरविंद ने कहा है. वो ऋषि थे एक लिमिटेड सेंस में, बट ही हैड द वर्ड ऑफ, जिसके चलते भारतवर्ष का उत्थान होना था, वंदे मातरम. तो इस प्रकार से वो ऋषि की वाणी से प्रकट होता है वो ट्रुथ, और फिर वो मैनिफेस्ट करता है. तो वो गॉड और लाइफ के बीच जो वेल है वो चली जाती है, उतर जाती है. देन स्ट्रेचेज द बाउंडलेस फाइनाइट्स लास्ट एक्सपेंस. रुक नहीं रहे श्री अरविंद, लिए चले जा रहे हैं हमको. अभी भी एक लास्ट आ रहा है. एक श्री अरविंद का विजन है ना, जहाँ वो गाड़ी में बैठे हैं, सब लोग उतर गए, श्री अरविंद भी उतरते हैं स्टेशन पे, फिर कहते हैं नो आई मस्ट गो फर्दर. तो ये श्री अरविंद की ब्यूटी है कि वो रुकते नहीं है कहीं पर, हम लोगों को और आगे ले जाते हैं. द कॉस्मिक एम्पायर ऑफ द ओवर माइंड. अभी भी वो स्टेशन आया, ओवर माइंड का स्टेशन है. होल्ड ऑन. द कॉस्मिक एम्पायर ऑफ द ओवर माइंड, टाइम्स बफर स्टेट बॉर्डरिंग इटर्निटी, टू वास्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ मैन सोल. वहाँ जाएगा तो उसको सर्वत्र दर्शन शुरू हो जाएगा. जिस भी देव की
से वो आइडेंटिफाइड हो गया है ओवर माइंड की जिस भी शक्ति से, पूरे ब्रह्मांड में वो उस शक्ति का एक प्रकार से मैनिफेस्ट भी करेगा और उसका वो दर्शन करेगा. ऑल हियर गैदर्स बीनीथ वन गोल्डन स्काई. गोल्डन स्काई इज द सुपर माइंड, जिसके नीचे वो ओवर माइंड की स्टेट डिस्क्राइब की है. द पावर्स दैट बिल्ड द कॉस्मोस स्टेशन टेक इन इट्स हाउस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी. तो अब क्या होता है, सुपर माइंड इज दैट अटर यूनिटी. अब उसके अंदर से जो चार, द फोर ग्रेट गॉड्स, दे इमर्ज, और ओवर माइंड पे आके वो उन्होंने रिसीव किया है सुपर माइंड से द वर्ड ऑफ क्रिएशन. नाउ दे विल स्टार्ट द प्रोसेस. तो अपने ओरिजिनल हाईएस्ट ओवर माइंड पे वो कनेक्टेड रहते हैं सुपर माइंड से. लेकिन जैसे ही उनके अंदर से और इमेनेशन निकलते जाते हैं, शक्ति दूर जाती जाती है, वैसे वैसे वो डिसलोकेट होकर यहाँ तक कि जो गॉड है, नॉलेज है, यहाँ इग्नोरेंस बन जाते हैं, विजडम. जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर वायलेंस, क्रूडिटी, ये सब बन जाती है. जो शिव का बेनिफिसेंट रूप है वो रुद्र और भी नीचे वही राक्षस असुर के अंदर इस प्रकार की शक्ति लेकर, ब्रूट स्ट्रेंथ लेकर प्रकट होता है. लेकिन वहाँ पर द पावर्स दैट बिल्ड द कॉस्मोस स्टेशन टेक, जो सृष्टि का निर्माण करती हैं, वहाँ पर बैठी होती हैं पावर्स. स्टेशन है उनका इन इट्स हाउस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी. प्लास्टिसिटी है वहाँ, ऐसे भी हो सकती चीज़ें, वैसे भी हो सकती हैं. तभी तो वो वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ फिक्सिटी नहीं है. केवल कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती हैं, वो है फिजिकल इमॉर्टैलिटी. लेकिन अब कोई असुर मांगता है वरदान तो दे देते हैं इन्फिनिट पॉसिबिलिटी. सारा क्रिएशन अब एडजस्ट करने लगेगा कि भाई इसको ब्रह्मा जी का वरदान है, और गॉड्स भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे. तभी तो जब मेघनाथ वो ब्रह्मास्त्र डालते हैं तो हनुमान जी बंध जाते हैं. उसे कहते हैं आप इसको तोड़ नहीं सकते. कहते हैं हाँ तोड़ सकता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि अब ब्रह्मा जी के वरदान का मुझे आदर करना पड़ेगा. तो दैट इज द वे जो वर्ड वहां से लीप करता है, पूरी सृष्टि उसको ओबे करती है. ईच गॉड फ्रॉम देयर बिल्ड्स हिज ओन नेचर्स वर्ल्ड. तो आप देखें कि जो ग्रेट रिलीजन धाराएं बाद में निकलती हैं भारतवर्ष में, जो सेक्ट्स निकलते हैं, ईच गॉड, शिव, विष्णु, सबके अपने अपने एक संसार की रचना करते हैं. Ideas are phalanx like a group of suns, each marshalling his company of rays. Thought crowds in masses, seized by one regard. All time is one body, space a single look. 3-4 लाइन और पढ़ के रुकते हैं, क्योंकि श्री अरविंद तो रुकेंगे नहीं. वो तो कालातीत अवस्था में ले गए हम लोगों को, जहाँ पूरी स्पेस को, ऑल टाइम इज वन बॉडी, त्रिकाल दृष्टि. जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब उन्होंने एक दृष्टि में देख लिया. स्पेस ए सिंगल लुक, सारे ब्रह्मांड को एक दृष्टि में सर्वेक्षण. देयर इज द गॉड हेड्स यूनिवर्सल गेज. वहां पे भगवान का विश्व रूप हम देख सकते हैं. यूनिवर्सल गेज तो वर्णन है ना गीता में कि अनेक नयन हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक उदर हैं. Many limbs sate his whims, and there the boundaries of immortal mind, the line that parts and joins the hemispheres. ये परार्ध और अपरार्ध. तो परार्ध इज द सुपर माइंड एंड बियॉन्ड, और अपरार्ध इज मन, प्राण, शरीर. इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है, ये ब्रह्मांड अंडा है, तो उसमें बीच में एक लाइन है. द लोअर हाफ इज द शैडो. यहाँ इग्नोरेंस का प्ले है, मर्त्यलोक. और जो वहाँ पर है वो, वहाँ पे सब कुछ इटर्नल है, इमॉर्टल है, इन्फिनिट है. द लाइन दैट पार्ट्स एंड जॉइंस द हेमिस्फीयर्स क्लोजेज इन ऑन द लेबर ऑफ द गॉड्स, फेंसिंग इटर्निटी फ्रॉम द टॉयल ऑफ टाइम. यहाँ पर देवताओं का लेबर समाप्त हो जाता है. इसके परे जो है उसकी बात हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. नमस्ते.